हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज के लेसन में एसईओ में हम लोग आगे बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें हम लोग कैनोनिकल इशू और यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कैनोनिकल के बारे में। कैनोनिकल टर्म जो है वो लास्ट वीडियोस में भी आया था। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैनोनिकल इशू। एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है एसईओ में। ये एक इशू है एक्चुअली, और जो हमें रिजॉल्व करना होता है, और जब आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो वो कैनोनिकल कहलाता है। देखिए, एक्चुअली कैनोनिकल होता क्या है। जब आपकी वेबसाइट होती है, जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि जो आपका कंटेंट होता है, जो आपकी वेब पेज की कंटेंट होती है, वो डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, या फिर चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं। अब जैसे आप समझिए, यहाँ पे ये एक वेब सीरीज है, ठीक है। ये वेब सीरीज का पेज है, मैंने ओपन कर लिया। और देखो, डुप्लीकेट कंटेंट किसी भी रीजन से हो सकता है। पहला रीजन क्या हो सकता है कि आपने जब अपने वेबसाइट बनाया उस वक्त ही कुछ एरर हो गई, कुछ डुप्लीकेसी हो गया। तो सपोज एक एक्स्ट्रा यूआरएल बन गया आपका। हम यहाँ पे तीन चीज कवर कर रहे हैं, कवर करेंगे। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। पहला तो है कैनोनिकल कैनोनिकल इशू, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूआरएल, ये स्ट्रक्चर के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 301 रिडायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप इसको टेक्निकल एसईओ का पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। तो पहले बात करते हैं 301 रिडायरेक्शन के बारे में, ताकि आपको कैनोनिकल भी समझ में आ जाए, ठीक है। ओह सॉरी। अब जैसे अभी मैं क्या बता रहा था कि वेब सीरीज आपका एक यूआरएल है, ठीक है, और आपने एक एक्स्ट्रा यूआरएल बना दिया जिसमें सपोज टू लिखा हुआ आ गया इस वेब पेज में। तो अब क्या है कि ये पेज क्या हो जाएगा, आपने वेब पेज तो आपने बना दिया, तो ये वेब पेज क्या हो जाएगा, 404 एरर आ गया यहाँ पे, यानी कि पेज नॉट फाउंड है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं सैंपल सैंपल पेज आ गया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पेज भी क्या आएगा, 404 नॉट फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पेज आपने डेवलप नहीं किया है। और ये पेज सिर्फ वेबसाइट पे नहीं आएगा, बल्कि ये पेज सर्च इंजन में इंडेक्स भी हो जाएगा। जो गूगल का क्रॉलर है, ये इसको इंडेक्स भी कर लेगा। और जब ये इंडेक्स होगा तो क्या होगा कि इस पे ट्रैफिक आएगा, सर्च सर्च इंजन में लिस्ट में आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब सर्च इंजन में आएगा तो कुछ लोग इस पे विजिट भी करेंगे। जब विजिट करेंगे तो, और यहाँ पे कुछ है नहीं कंटेंट, तो वो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की पेनल्टी भी लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होता है कि ये जो भी यूआरएल है, जो ब्रोकन यूआरएल, इसको ब्रोकन यूआरएल भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये यूआरएल में कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एक प्लगइन, जिससे हम रिडायरेक्ट करते हैं अपने ब्रोकन यूआरएल को। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जैसे अभी मैंने दिखाया एक एग्जांपल से पहले कि ये वाला यूआरएल हो गया हमारा, ठीक है। वेब सीरीज 2 ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे किस यूआरएल पे, जो ऑलरेडी जिसपे हमारा कंटेंट है, जो हमारा ओरिजिनल पेज है, जैसे वेब सीरीज, ठीक है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल पेज है, हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ताकि उस यूआरएल पे जब कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक वो हमारे इस पर्टिकुलर यूआरएल पे आ जाए जिसपे ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। इससे हमारी वेबसाइट पे कोई पेनल्टी नहीं आएगा और ना ही हमारा यूजर बाउंस होगा, ठीक है। तो इस चीज को यूज करने के लिए हम कौन से प्लगइन का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो वो एक्चुअली इस रीडायरेक्शन को कहते हैं हम लोग 301 रीडायरेक्शन, ठीक है। तो 30, देखो रीडायरेक्शन कई तरह का होता है, हर रीडायरेक्शन का अपना अलग अलग कोड होता है। तो ये जो 301 रीडायरेक्शन है, ये होता है आपका परमानेंट रीडायरेक्शन, ठीक है। ये जो रिडायरेक्शन होता है आपका परमानेंट रिडायरेक्शन होता है।
अब इसमें भी कई प्रकार का होता है, 301 स्ट्रॉन्ग होता है, 301 लाइट होता है, उसके बारे में जानने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। अभी फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि जो भी ब्रोकन यूआरएल होगा उसका आपको 301 रिडायरेक्शन करना है, जो एक परमानेंट रिडायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो भी ब्रोकन यूआरएल पे ट्रैफिक आएगा वो ऑटोमेटिक आपकी ओरिजिनल जिस भी यूआरएल पे आप ड्राइव करना चाहते हो यूजर को, वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ प्लगइन्स को। अब प्लगइन्स पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं ऐड न्यू पे। यहाँ पे आपको डालना है सॉरी, यहाँ पे तो पहले ही आ रहा है, देखो यहाँ पे 301 रिडायरेक्ट्स इजी रिडायरेक्ट मैनेजर। तो ये प्लगइन पर्टिकुलर यही प्लगइन है जिसका आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 के प्लस इसका एक्टिवेशन है और इसका जो रेटिंग्स है वो 300 प्लस रेटिंग्स है। तो 301 रिडायरेक्शन ये प्लगइन जो है इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कोई भी प्लगइन आप सर्च कर सकते हो, वैसे 301 रिडायरेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी टॉप पे हमारे पास सर्च रिजल्ट में आ रहा है, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको अभी एक्टिवेट करता हूँ और फिर हम इसको रिडायरेक्ट करके देखेंगे किस प्रकार से आप ब्रोकन यूआरएल को रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी ओरिजिनल यूआरएल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी वेबसाइट की जो पेनाल्टी है वो नहीं लगती है, और आपका जो भी ब्रोकन यूआरएल होता है उससे यूजर बाउंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज रिडायरेक्ट्स पे आते हैं। लाइफ टाइम लाइसेंस आई थिंक, ये क्या आ रहा है, एक मिनट। कुछ और प्लगइन देखते हैं। एक्चुअली मैं पहले वो अदर प्लगइन यूज कर रहा था यहाँ पे, चूंकि आई थिंक, हालांकि यहाँ से भी हो जाएगा, बट अगर कोई इससे भी अच्छा प्लगइन मिल जाए तो फिर उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम है, इसमें कुछ चीजें फ्री है और कुछ चीजों के लिए हमें अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आई थिंक कि इससे बेहतर प्लगइन हमें मिल सकता है। लेट्स सी। तो ये रिडायरेक्शन प्लगइन जो है, एक्चुअली मैं इसको ही सर्च कर रहा था। ठीक है, 2 मिलियन प्लस इसका एक्टिवेशन है और मैं भी इस पर्टिकुलर प्लगइन का ही इस्तेमाल करता हूँ। आप ये इमेज देख के समझ जाओगे, यहाँ पे ये फ्लावर का जो इमेज आता है इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसको मैं अभी अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो ये काफी अच्छा प्लगइन है। 2 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे यूजर इसके एक्टिव यूजर हैं, 2 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो डेफिनेटली काफी अच्छा प्लगइन होगा ये। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, रिडायरेक्शन प्लगइन का नाम है, और यहाँ पे इस इमेज से आप इसको फिगर आउट कर पाएंगे। तो पुराने प्लगइन को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रहा, तो काफी यूजर फ्रेंडली प्लगइन है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, काफी अच्छा प्लगइन है वो। किसी और प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये रहा रिडायरेक्शन, इसके सेटिंग में आना है आपको। सेटअप कंप्लीट करना है आपको। सारी चीजें बाय डिफॉल्ट रहेंगी, कुछ भी आपको उसमें करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सारा जो सेटअप है वो आपका कर देगा। ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम आ चुके हैं इसके डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखो, ये प्लगइन सपोर्ट है, क्योंकि ये प्लगइन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, और ये जो है स्मॉल डोनेशन जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी अपना पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, ये कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आते हैं। ये रहा इसका यूआरएल, इसमें कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे बाय डिफॉल्ट रहेंगे। आते हैं रिडायरेक्ट्स पे। देखो यहाँ पे जो है आपको सोर्स यूआरएल डालना है, यानी कि सोर्स यूआरएल का मतलब क्या हो गया। मैं यहाँ पे एक रिडायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। कोई भी डुप्लीकेट पेज हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ डुप्लीकेट पेज ही, अगर कोई, जैसे देखो यहाँ पे ये सारे कुछ कुछ पेजेस बने हुए हैं हमारे, जैसे ये एसईओ कोर्स पेज है। ठीक है, इस पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं, इस पेज में भी कंटेंट नहीं डाला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेज भी हमारा रैंक कर रहा होगा, तो चलो इसको मैं रिडायरेक्ट करता हूँ। ये हमारा सोर्स यूआरएल है, ठीक है, इसको मैं रिडायरेक्ट करना है।
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी पैरामीटर्स जो है, इग्नोर ऑल पैरामीटर्स, रिजेक्ट मैच, इसमें भी बाय डिफॉल्ट रहेगा। टारगेट यूआरएल अब हमें डालना है यहाँ पे, किस जगह पे हम इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे देखता हूँ, ये कोर्स का जो सेक्शन है, मैं यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ यूजर को, क्योंकि कोई दूसरा पेज हमारा नहीं है अभी कोर्स का। तो मैं ये दे देता हूँ टारगेट यूआरएल में, ठीक है। रिडायरेक्शंस जो है, ये रिडायरेक्शन, इसमें कुछ भी बाय डिफॉल्ट रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी, बस आपको यहाँ पे सोर्स यूआरएल डालना है और टारगेट यूआरएल डालना है, जिस यूआरएल को रिडायरेक्ट करना है और जहाँ रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। और ऐड रिडायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने डाला, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और अभी ये देखो यहाँ पे जो रिडायरेक्ट है, 301 रिडायरेक्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी हिट्स होंगे इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, वो आप यहाँ पे काउंट कर पाएंगे। जैसे अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि अब हम डायरेक्ट लैंड कर जाएंगे अपने कोर्स वाले पेज पे, ठीक है। तो एक बार आप अभी देख चुके हैं कि मैंने रिफ्रेश किया है, इस पर्टिकुलर पेज को ओपन करते हैं और ये डायरेक्ट कोर्स का पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ट्रैफिक हमारा बाउंस नहीं जा रहा है। तो ये पावर है आपका 301 रिडायरेक्शन का, जिससे आपकी बाउंस रेट जो वेबसाइट की वो डिक्रीज होती है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से आप रिडायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डुप्लीकेट पेज पे, ब्रोकन यूआरएल्स पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा परमानेंट रिडायरेक्ट हो चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम एसईओ पेज बनाएंगे तो फिर हम रिडायरेक्शन हटा देंगे वहां से, ठीक है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आते हैं यूआरएल रीस्ट्रक्चर। उससे पहले अब हम लोग कैनोनिकल इशू के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यूआरएल रीस्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल इशू क्या होता है। देखो, कैनोनिकल इशू में क्या होता है कि सपोज मैं एक आर्टिकल ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ये जो कंटेंट है यहाँ पे, कई बार क्या होता है कि सेम कंटेंट, यानी कि या तो सेम कंटेंट किसी दूसरे यूआरएल पे भी हो, ठीक है, या यानी कि कॉपीड कंटेंट, या फिर मिलता जुलता कंटेंट। तो इससे क्या होता है कि जब आप का जो पेज है गूगल क्रॉल करेगा, तो दोनों जो दो डिफरेंट यूआरएल है और कंटेंट एक ही है, या तो सेम कंटेंट है या तो लगभग मिलता जुलता कंटेंट है। तो उससे क्या होगा कि जो गूगल का क्रॉलर है, क्रॉल करेगा तो क्या देखेगा कि यूआरएल अलग है और दोनों यूआरएल पे कंटेंट जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है। हो सकता है आप खुद ही नहीं चाहते हो कोई कि जो दूसरा पेज है वो इंडेक्स हो आपका, आप कोई और पेज इंडेक्स करना चाहते हो, क्योंकि अगर दो आर्टिकल आपने लिखा है अलग अलग यूआरएल्स पे, अगर वो हो गया है एक्टिवेट, होता है ऐसा सिनेरियो होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि उसको आप खुद नहीं चाहते हो कि दोनों जो यूआरएल है आपका, दोनों यूआरएल आपका इंडेक्स हो, लेकिन ये आप जान रहे हो कि कौन सी यूआरएल को इंडेक्स करना है, ना कि आपका सर्च क्रॉलर जान रहा है। लेकिन सर्च क्रॉलर क्या करेगा कि वो तो दोनों यूआरएल आपके यूआरएल को ट्रैक कर लिया। अब वो क्या करेगा कि हो सकता है या तो किसी एक यूआरएल को इंडेक्स कर दे, या तो दोनों में से किसी यूआरएल को इंडेक्स नहीं करेगा वो, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये चीज आपको रिजॉल्व करनी होती है। ये इशू जो है ये है कैनोनिकल इशू, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेसी होती है यहाँ पे। दो कंटेंट सिमिलर यूआरएल पे होता है, ठीक है, यानी कि सेम कंटेंट या तो मिलता जुलता कंटेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे सोर्स लेना होता है। या तो कई बार क्या करते हो कि आप जो डुप्लीकेट कंटेंट भी यूज करते हो, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, तो वहां पे भी कैनोनिकल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमें सोर्स देना पड़ता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो कौन है, ठीक है, और वो आपको कौन सा मास्टर कंटेंट है जो आपको कॉपी सॉरी इंडेक्स के लिए देना है सर्च क्रॉलर को। तो उसके लिए आप कैनोनिकल टैग लगाते हैं। देखो, एचटीएमएल वगैरह की वेबसाइट में तो वो चीजें स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, कोडिंग के थ्रू होती है, बट अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सॉरी, यहाँ पे हम पेज सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेंगे कैनोनिकल टैग्स यहाँ पे लगा होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कैनोनिकल टर्म जो हमारे सामने आया था।
यहाँ पे अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कैनोनिकल। मैं आपको डायरेक्ट गूगल पे दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कैनोनिकल अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया होगा वेबसाइट पे। तो कैनोनिकल का स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाह रहा था आपको। मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ डायरेक्ट। REL करके इसका टैग होता है, जो अगर आपकी HTML की वेबसाइट होती है तो वहां पे आपको वो टैग अलग से लगाना पड़ता है अपने सोर्स कोड में जाकर। और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है फिर तो आपकी जो जोस्ट एसईओ की प्लगइन होती है आप उसके थ्रू ही आसानी से कैनोनिकल को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो टैग होता है पहले वो देख लेते हैं। चलिए ओपन हो रहा है, मैं आपको तब तक दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप कैनोनिकल को अप्लाई करेंगे। जो इशू है उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे योस्ट एसईओ की हेल्प से। कैनोनिकल का मतलब समझ में आ गया हो आई थिंक। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। सेम कंटेंट दो डिफरेंट यूआरएल्स पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार कॉपीड हो जाता है, डुप्लीकेसी होती है, या फिर सिमिलर कंटेंट हो जाता है, ठीक है, मिलता जुलता। तो वहां पे आपको सिग्नल हिंट देना पड़ता है गूगल क्रॉलर को कि कौन से यूआरएल को आप चाहते हो कि इंडेक्स हो, ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट आप भी जानते हो कि गूगल पे इंडेक्स होगा तो पेनल्टी लगेगा। उस पेनल्टी से बचने के लिए हम कैनोनिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किसी भी एक पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम योस्ट एसईओ में जाएंगे, और योस्ट में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैनोनिकल का, जो आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका योस्ट एसईओ का फीचर आता है। यहाँ पे आपको आना है एडवांस सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या है, सारी चीजें फोकस है, मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह है। फिर नीचे आपको मिलता है एडवांस ऑप्शन, एडवांस में आना है आपको। और यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल मिलता है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है। अब सबसे पहले ये कौन सा पेज है, अबाउट अस पेज है, ठीक है। तो अबाउट अस का अगर हमारा जो कंटेंट है वो अगर जैसे सपोज कोई दूसरा यूआरएल भी है जिसमें अबाउट के बारे में है, तो उस पर्टिकुलर यूआरएल को जैसे वो आप कंसीडर कर लो कि वो है अबाउट PSIMs, ठीक है, ये एक यूआरएल बन गया। तो ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को हम यहाँ पे सिंपली हमें डाल देना है कैनोनिकल पार्ट में। बस डन, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ये डाल देना है और उसको अपडेट कर देना है। तो योस्ट एसईओ से काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इतना इजी आपको वर्डप्रेस में मिलता है। लेकिन अगर आपकी HTML वगैरह की वेबसाइट होती है तो आपको कोड टैग डालना पड़ता है। HTML टैग ये रहा आपका टैग, ठीक है। ये जो कैनोनिकल टैग है ये आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने सोर्स कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस आप यूज कर रहे हैं तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपका कैनोनिकल जो है आप इस प्रकार से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स होगी तो आप लाइव में पूछ लीजिएगा मेरे से। और अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। यूआरएल स्ट्रक्चर भी जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले ताकि आपको समझ में आए। जैसे बेस्ट सपोज क्या हो सकता है, लाइक चलो मैं वेबसाइट ही ओपन करता हूँ। अब देखो ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को आप देखिए, सीनियर कास्ट ऑफ जो भी टाइटल है, ठीक है, जैसे जैसे टाइटल है सलमान खान लेटेस्ट पोस्टर फ्रॉम राधे डिजर्व्स अ
सिटी मार रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा टाइटल है, ये टाइटल को यूज किया गया है यूआरएल में भी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूआरएल है, ठीक है, गूगल का जो सर्च कंसोल है वो आपके यूआरएल को देखता है। तो आपका जो यूआरएल है उससे कंप्लीट पता चलना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो पेज है, वेब पेज, वो किस बारे में है, ठीक है। अब जैसे यूआरएल में हमने कीवर्ड भी डाल दिया, जो हमारा मेन टाइटल है वो भी हमारा, देखो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। आपका जो टाइटल है, आपकी जो यूआरएल है, और इमेज की जो आपकी डिटेल्स यानी कि डिस्क्रिप्शन जो होती है, ठीक है, इमेज की जो डिटेल्स होती है, वो सारे में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इन सब में आपके जो है क्या होने चाहिए, इन सारे में आपके प्राइमरी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है, इमेज सर्च में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बताया था। यूआरएल में भी आपको क्या करना है कि जो यूआरएल है उसमें कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी पेज जल्दी इंडेक्स होती है और एक पोजीशन आपको जल्दी मिलता है, जो रैंक होती है वो जल्दी मिलती है, ताकि आपका इंडिकेशन जो है वो क्लियर होता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि लोग कुछ मिस्टेक करते हैं यूआरएल में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, ठीक है। मैंने ये एक कीवर्ड सर्च करा। अब कई बार क्या होता है कि यूआरएल में आपको टाइम दिखते हैं, टाइम करने का मतलब जो ईयर वगैरह वो दिखता है। बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 15,000, मैंने कुछ कीवर्ड सर्च किए हैं। देखो यहाँ पे यूआरएल में भी क्या है ना कि कीवर्ड आप देख रहे हो, ये सारे प्रॉपर ऑप्टिमाइज यूआरएल्स हैं। बेस्ट लैपटॉप अंडर ₹60,000, ठीक है। जो मैंने कीवर्ड डाला वो कीवर्ड हमारे यूआरएल में भी आ रहा है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या करते हैं लोग, अगर कुछ कंटेंट होता है उस कंटेंट में वो उनका जो साल है, जैसे 2020 में वो कंटेंट डाल रहे हैं, तो यूआरएल में भी वो डाल देते हैं, जैसे बेस्ट होस्टिंग कंपनी इन 2020, ठीक है, जैसे बेस्ट, यानी कि, या फिर हम डाल हाँ बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2020, ठीक है। ये कीवर्ड हो गया। आप इस पर मेहनत कर रहे हो, इस पर एफर्ट कर रहे हो, ये रैंक कर जाएगा, आपका जो यूआरएल है वो रैंक कर गया। और लेकिन क्या ये 2021 में वैलिड रहेगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है यूआरएल स्ट्रक्चर में, लोग ये सारे मिस्टेक्स करते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों से बचना है 2020। चलो अगले साल आप रिडायरेक्शन लगा सकते हो, आपको पता है कि 301 रिडायरेक्शन आप सीख चुके हो, तो अगले साल आप क्या करोगे कि इसको 2021 पे रिडायरेक्ट कर दोगे। लेकिन फिर भी जो यूजर आएगा वो तो 2020 पे ही आएगा ना, ठीक है। जो देखेगा वो तो यूजर तो देखेगा ना 2020। तो ये चीज से आपको बचना है, ठीक है। ये जो यूआरएल है उसमें आपको ये टाइम वगैरह जो है जन्म, जैसे दिसंबर लगा देते हैं यूआरएल में, ठीक है। तो इस तरह का जो पार्ट होता है वो आपको अवॉइड करना है यूआरएल में। आपका जो यूआरएल है वो आपका प्रॉपर कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। इससे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यूआरएल चेंज करना है तो आप सिंपली अपने यहाँ पे जो भी पेज है, पेज में आइए, और पेज में आने के बाद क्विक एडिट में आइए। क्विक एडिट में आप अपना जो स्लग है, स्लग का पार्ट में, वहां पे जाकर आप अपना यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। देखो ये स्मॉल टॉपिक ही है एसईओ का, जो कैनोनिकल हो गया या फिर यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इसको अवॉइड करते हैं, लाइटली लेते हैं, और ये रैंकिंग फैक्टर में आपको बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे ऑन पेज एसईओ में, क्योंकि टेक्निकल एसईओ में और भी चीजें हैं जो लोग आगे एडवांस चीजों को देखेंगे, ठीक है। बट ये चीज जो है आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। कैनोनिकल हो गया या फिर जो भी मैंने 301 रीडायरेक्शन बताया, तो ये जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन किया कीजिए, ताकि आपके पास नोट्स प्रॉपर रहे। क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपके पास नोट्स होगा, तभी तो आप रिवीजन कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे रिडायरेक्शन है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूआरएल को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना यूआरएल को चाहें आप उतने यूआरएल को यहाँ पे ऐड न्यू करके रिडायरेक्ट कर सकते हैं।
एक बार मैं आपको यूआरएल स्ट्रक्चर का फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आते हैं पोस्ट में, और पोस्ट में आते हैं। देखो वेबसाइट का जो है ना AMP एक वर्जन होता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ synosym/AMP। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो इतने भी यूआरएल्स हैं, अब सारी यूआरएल्स को देखिए, सारी यूआरएल्स जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज यूआरएल है। देखो ये ओपन हो रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ अभी आप। ये देखो ये एमपी वर्जन होता है, ये एमपी वर्जन एक्टिवेट किया गया है। इसका मतलब होता है एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज। ठीक है, अब ये वर्जन पे जो आपकी वेबसाइट होती है वो काफी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, अगर मोबाइल पे हम इसको ओपन करते हैं तो। ठीक है, तो अब आपको आपके जितने भी यूआरएल खोलेंगे यहाँ पे, ये सारे क्या होंगे, एएमपी वर्जन के यूआरएल होंगे। अब यहाँ पे देखो सीनो सीनो मेन होम पेज है और यहाँ पे एएमपी हमारा आ गया। उसी तरह से ये जो हमारा यूआरएल है, अब इस यूआरएल में भी एएमपी लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एएमपी आ रहा है ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि जो आपका जो मेन पेज है उसका ये दूसरा वर्जन है, वेबसाइट का एएमपी वर्जन है। ठीक है, लेकिन इससे भी बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैनोनिकल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एएमपी वर्जन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। हालांकि एएमपी वर्जन जो है वो जनरली न्यूज़ या फिर ब्लॉग वाली वेबसाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होती है उसके लिए होता है एएमपी। जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसके लिए एएमपी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एएमपी का मतलब ये होता है कि मोबाइल एक्सपीरियंस को इनहेंस करना वेबसाइट की। ठीक है, तो ये जनरली कंटेंट बेस्ड जो वेबसाइट होती है उसके लिए होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समय ले रहा है। ये जितने भी यूआरएल्स होंगे सारे यूआरएल्स में प्रॉपर प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे डाले गए हैं। किसी यूआरएल में टाइम वाइम ये सब चीज़ नहीं है। ठीक है, लाइक 2020 दिसंबर, कोई भी टाइम का जिक्र नहीं होता है हमारे यूआरएल में। यहाँ पे मेनली मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका यूआरएल है, यूआरएल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना। इसलिए ऑप्टिमाइज में क्या करना होता है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कीवर्ड वो आपको डालना है अपने यूआरएल में। जो आपका टाइटल भी होगा आपका प्राइमरी कीवर्ड। और एक चीज और है, जो आपका कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट विद इन 100 वर्ड्स, यानी कि फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में ही आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड का यूज करना है, जिक्र करना है अपने प्राइमरी कीवर्ड का भी इसमें। ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी कीवर्ड आपके सारे सेक्शन में आएंगे, आपके टाइटल में आएंगे, आपका जो यूआरएल बॉडी पार्ट है, वेबसाइट का कंटेंट का जो बॉडी पार्ट है उसके स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में भी आपको प्राइमरी कीवर्ड का यूज करना है। आपके यूआरएल में प्राइमरी कीवर्ड होंगे, आपके इमेज में प्राइमरी कीवर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 301 रीडायरेक्शन जो था, वहां पे हम क्या करते हैं, हम परमानेंट रीडायरेक्ट करते हैं किसी भी ब्रोकन यूआरएल को एक ऐसे पेज पे जो ऑलरेडी रनिंग है, ऑलरेडी एक्टिव है। यूआरएल रीस्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम जो यूआरएल होता है उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं, हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को सेट करते हैं उसमें। कई बार बाय डिफॉल्ट यूआरएल बन जाता है जिसमें नंबर्स आ जाते हैं, कोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉपर सेट करते हैं कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो हमारा यूआरएल में हो, उसको हम वापस से रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए आपको क्विक एडिट में आना है और यहाँ पे जो है आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो यूआरएल है वो बहुत लंबा ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो यूआरएल है वो आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैनोनिकल इशू में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेम कंटेंट दो डिफरेंट यूआरएल्स पे आपके पब्लिश हुए होते हैं, तो उस केस में आपको कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है। गूगल को ये बताना पड़ता है कि ओरिजिनल सोर्स जो है वो कौन है, ओरिजिनल पेज जो है वो कौन है। ठीक है, उसका आपको लिंक जो है होस्ट एसईओ के एडवांस सेक्शन में जाकर नीचे सबमिट करना होता है।
तो ये पार्ट है हमारा आज का। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय।